जय हिंद दोस्तों। और बात करने वाले हैं फिर से एसएसजीडी मेडिकल के जो आपके डाउट है, और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि देखो जो पहले मेडिकल दे चुका है ना, उसको तो थोड़ा बहुत उनको भी डर है, क्योंकि इस बार उनके नंबर अच्छे हैं, मतलब 130 प्लस 135 प्लस नंबर ज़्यादा है, इसलिए उनको डर है। लेकिन जिन्होंने कभी मेडिकल नहीं दिया है ना, तो उनको भ्रमित कर दिया जाता है, जो कभी मेडिकल नहीं देने गए, मतलब केवल सुनी हुई बातों से, अनसुनी हुई बातों से, बस इतना ही है उनके साथ। और अपन कल है जो संडे रविवार का, तो अपन राहुल भाई एसएससीजीडी में 140 प्लस नंबर है, और पिछली बार फाइनल मेरिट आउट हैं, तो एसएससीजीडी मेडिकल 140 प्लस तक का सफ़र और आपके डॉक्यूमेंट, इनकी अपन 3 सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और भाई के साथ ही अपन कल टेस्ट लगाएंगे, राहुल भाई अपने जो हैं, और हमारे साथ ही पिछली बार उनका मेडिकल हुआ था, तो कल उनके साथ रहेंगे अपन। तो आप लोग अपने जो है टेस्ट स्कोर अपने जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में अपना डला हुआ रहता है, उस पर भेज सकते हैं। अब आते हैं जो अपन आज मेडिकल का जो डाउट लेके आए हैं ना, कि भैया रीमेडिकल और पॉइंट, देखो मतलब बहुत सारे भाई लोगों के मैसेज आते हैं, भैया क्या इसमें हमें रीमेडिकल मिलेगा, भैया क्या हमें इसमें पॉइंट मिलेगा। तो देखो हम आप लोगों को बताएं ना, पॉइंट मिलने का मतलब है आपको रीमेडिकल मिल गया। आपको क्योंकि पॉइंट मिलेगा तो आपको रीमेडिकल कराना पड़ेगा, समझे ना आप। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ, मतलब संभवतः अभी हम क्या है, हम कुछ भी अगर आपको एक पॉइंट बताएंगे ना, तो आप उसी को लेके हमारे लिए धड़ 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 कमेंट करोगे और व्हाट्सअप पर मैसेज करोगे। तो वही अगर चलो हम एक पॉइंट लेते हैं, चलो उन्होंने कान में देखा कि आपके लिए कान में जो है, अब हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, कान में आपको क्या बोलते हैं यार, उसको मेल को भूल गए हम, बैक्स है इंग्लिश में, उसमें बैक्स लिखा रहता है, तो बैक्स है, तो उसका जो है ना पॉइंट मिलना ही आपको मतलब है आपको रीमेडिकल कराने, मतलब दो रीमेडिकल का मतलब आपको फिर से आपका चेकअप होगा, और जो आपका स्पेशलिस्ट है वो आपका मेडिकल चेकअप करेगा। समझ रहे हैं ना आप बात। जैसे कि कई भाई लोग मतलब भ्रम में है, भैया एक पॉइंट चल जाता है क्या, एक पॉइंट में सबको पास कर देते हैं क्या, 2 पॉइंट चल जाते हैं, या फिर 3 या 4 से पॉइंट अधिक होते हैं तो क्या परमानेंट आउट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 4 पॉइंट मिलेंगे ना, तब भी आपको चारों का रीमेडिकल कराना पड़ेगा। परमानेंट आउट किसी को नहीं करते। परमानेंट आउट आपको रीमेडिकल, चाहे आपको देखो कलर ब्लाइंडनेस सबसे हार्ड पॉइंट है, कलर ब्लाइंडनेस एक फ्लैट फुट, इसमें बच्चे सोच लो 99% कलर ब्लाइंडनेस में तो 99% फेल होने का चांस रहता है, तो उसमें भी आपको रीमेडिकल मिलता है। आपको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कलर ब्लाइंडनेस फेल, आपको जो आंखों का स्पेशलिस्ट होगा ना, उसके पास भेजेंगे ही भेजेंगे। तो रीमेडिकल और पॉइंट एक ही बात है। जैसे कई भाई लोग घबरा रहे हैं, जैसे कि भाई हाँ, और आप लोग सोच रहे हैं हमें 1 पॉइंट मिलेगा तो क्या हम मतलब पास है। भाई अगर आपको एक, आप चाहे सोच रहे हो कि डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। देखो जो हम सत्य है वो आपके लिए बता रहे हैं। अगर आपको 1 पॉइंट भी मिला है ना, तब भी आपको रीमेडिकल कराना ही कराना है। लेकिन रीमेडिकल का मतलब एक प्री मेडिकल अलग है, और रीमेडिकल जो आर्मी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे। प्री मेडिकल तो आप लोग कहीं कहीं अभी करा रहे हैं, वो उसको प्री मेडिकल बोलते हैं। रीमेडिकल जैसे आपको आंख में पॉइंट लगा था, पिछली बार सबसे ज़्यादा आंखों में पॉइंट लगे थे, तो आंखों में पॉइंट लगने थे, तो क्या हुआ था कि सबको भुवनेश्वर भेजा था एमपी वालों को, और यूपी वाले अपने रामपुर गए थे। अभी अभी बहुत सारे कमेंट आएंगे भैया रीमेडिकल के लिए कहाँ भेजते हैं, तो अभी ये किसी को फिक्स नहीं रहता है कहाँ भेजते हैं। इसके पहले उड़ीसा कभी नहीं भेजा था, हमें पता है, हमें जितना हमारी जानकारी में हमने रिव्यू किया है। लेकिन पिछली बार उड़ीसा भेजा गया और बहुत खर्चा हुआ, और ये सोचो मध्य प्रदेश से उड़ीसा जाने तक का सफ़र, रहना खाना कितना हो सकता है, आप लोग समझ रहे हैं। वहीं उड़ीसा जहाँ ट्रेन हादसा हुआ है भीषण, और सभी के बहुत दुख है यार उसका, उसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे कभी। लेकिन जो है क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई हैं, रक्षक वगैरह है, उसको बाद में टॉपिक छेड़ेंगे, तो वही है। तो वहाँ पे जाना पड़ा था मेडिकल कराने के लिए, जितने भी आंखों में लगे था। हाँ, और कुछ पॉइंट ऐसे थे, जैसे आज तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ तुम्हारे साथ वालों का, जब रिजल्ट आया उसके बाद आपको स्लिप मिल जाती है कि आपको किस किस चीज़ में पॉइंट मिला है। जो पास हुआ है उनको कुछ नहीं मिलता है, डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, और जिनको भी रीमेडिकल मिलता है तो एक लेटर मिलता है। अगर पिछली बार वाले हमारे साथ थे जो डिलीट हो गए, तो उस पर लिखा रहता है ऐसा ऐसा पॉइंट है, और उसमें लिखा रहता है कि आपको रेफ़र किया गया है फलाने फलाने हॉस्पिटल में। शायद आपने आर्मी का दिया होगा, तो आर्मी का डायरेक्ट एमएच में रेफ़र कर देते हैं आपको। मिलिट्री जैसे हमारा आगरा एआरओ है, तो आगरा एआरओ आपको रेफ़र किया जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा। और जैसे भोपाल था, तो इस बार भोपाल में भी बहुत अलग तरीके से हमने देखा था। जैसे भोपाल में भी रीमेडिकल हो रहा था, आर्मी का बता रहे हैं, तो उधर 2-3 जगह रेफ़र किया जाता है, एक भोपाल, हाँ, और एक ग्वालियर। अगर आपको कुछ कम मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कम प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत भोपाल भेज देते थे, और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो रेफ़र एमएच कर देते, जो आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है एआरओ का, वहाँ पे रेफ़र करते थे। तो सेम एसएससीजीडी में होता था। लेकिन पिछली बार से एक चेंज हो गया है। पहले रीमेडिकल में एसएससीजीडी है जो अपना, बहुत टाइम मिलता था रीमेडिकल में, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता था। 1 हफ्ते के अंदर जैसा सेम आर्मी का होता है, सेम उन्होंने एसएससीजीडी का कर दिया। अगर आपको मेजरली प्रॉब्लम है, जैसे आपके ब्लड का कुछ हुआ, इशू हुआ, या फिर आपके जो भी है कैरी एंगल हुआ, नॉक नहीं हुए, ये वाले पॉइंट उसी सेंटर पे चेक हो रहे थे, जैसे कि आपका मेडिकल जिस सेंटर पे हुआ था। जैसे आज आपको सब 3 दिन में लगे, कहीं 2 दिन लगे, कहीं 4 दिन लगे। जिस दिन आपको मेडिकल की स्लिप मिल गई, उसी दिन उन्होंने स्लिप दे दी, पास वालों को बोल दिया आप पास हो, आप निकल जाओ।
बिंदास आप मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना। लेकिन जो रीमेडिकल है तो उनको स्लिप मिल जाती थी, आपको इसमें रीमेडिकल दिया है, अब आपका ये चेकअप होगा। और अगर वो हॉस्पिटल उसमें चेकअप नहीं होता तो उधर ही जो समाज पे चाहे बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ वाले जो वहाँ की हॉस्पिटल रहती हैं लोकल में, तो वहाँ ले जाते। जैसे भोपाल में एक शायद मैक्स करके कोई हॉस्पिटल थी, जैसे इंदौर में अरविंदो में ले जाते हैं, अभी बीएसएफ का हुआ तो ऐसे हॉस्पिटल में ले जाते थे और वहाँ पे आपका चेकअप होता था। लेकिन दिक्कत ये फंस जाती है ना, आर्मी में कैसा रहता है प्रॉपर पॉइंट का प्रॉपर चेकअप होता था, लेकिन इधर ऐसा था कि पता चले आपका एक्सरा होते होते ईसीजी करा लिया जाए। तो मतलब जो भी उनकी प्रोसेस रहती है वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो जो ये है कि बहुत सारे भाई लोगों को जो डाउट था कि भाई एक पॉइंट में पास कर देते हैं, पास नहीं कर देते हैं, पास होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई डॉक्टर को लगता है चलो एक ही पॉइंट है काट दो बच्चे का। लेकिन जब 4-5 पॉइंट हो जाते हैं, जब 4-5 आपको डॉक्टरों को अलग अलग जाना पड़ता है, तो थोड़ा डॉक्टर भी आलसी और ढीलेपन से हो जाते हैं। तो वही है कि भाई चाहे आपका 1 पॉइंट लगे, चाहे 2 पॉइंट लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 5 लगे, चाहे 6 लगे, आप परमानेंट आउट नहीं होंगे। सभी में आपको रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल मिल रहा, पॉइंट मिल रहा। और आप लोग हमारे लिए फ़ोटो भेजते हैं, देखो कुछ भी हो जाए, सब डॉक्टर के ऊपर है। अगर आपकी 6/6 है, 6/9 है, हमारे बताने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। जो है सब कुछ डॉक्टर के ऊपर है, आप कुछ भी कर लो, सब कुछ डॉक्टर के ऊपर है भाई। पिछली बार हम अभी अपने नीरज भाई से बात कर रहे हैं, एमपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे अभी अपने राहुल भाई है ना, जो फाइनल मेरिट आउट ऐसे ही वो है, तो उनको पता है। उनके मतलब जस्ट सेंटर थे वो, उनका एक दिन बाद छूटा था बैच। पहले बैच में भोपाल में MO1 MO2 करके अभी भी कमेंट आते हैं, उसकी वीडियो देखें कि 2 डॉक्टर थे, जो डॉक्टर 30 में से 26 बंदे पास करता था, एक में से डॉक्टर था जो 30 में से 26 बंदों को रीमेडिकल देता था। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब हर सेंटर पे मेडिकल पूरा का पूरा 90% तो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, और भाई 10% अपन को कॉन्फिडेंस में खड़ा रहना पड़ेगा। अभी हम समझ रहे हैं आप लोगों के ऐसे-ऐसे मतलब फ़ोटो, वीडियो आ रहे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाले ने आपको भड़का दिया है, या फिर आप डॉक्टर से, या कई हैं जो पैसे खींचने वाले हैं, कई प्री मेडिकल सेंटर सब कुछ है कि आपको पता था आप पहले फिट हैं, लेकिन जब से आपने प्री मेडिकल कराया, किसी की बात सुनी या फिर कुछ हुआ ना, तब से आपको अंदर भ्रम बैठ गया कि अब हमें प्रॉब्लम है। और ये भ्रम आपको भाई मेडिकल में बहुत समस्या पैदा करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में रहो। भ्रम भाई जो पिछली बार मेडिकल कराए बैठे हैं ना, वो भी भ्रम में है, लेकिन कुछ भाई अच्छे हैं जो मेडिकल कराए थे बिंदास घर पे सो रहे हैं। राहुल भाई है, मेडिकल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ही किसी की सुनते हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई कह दे पैर में नस निकली। भाई जो होगा उनको पता है, पिछली बार मेडिकल कराए हैं, सब डॉक्टर के ऊपर है यार। वो हम अच्छे से मुलाकात कराएंगे उनकी, बहुत बढ़िया यार। उन्होंने बहुत संग दिया है अपने यूट्यूब में, और पिछली बार के मेडिकल में बहुत चर्चित हो गए थे वो, और पुराने उनके साथ वीडियो भी डली है अपने राहुल भाई के साथ। और भाई अगर एसएसएफ भरे होते ना भाई, लेकिन उनका ड्रीम नहीं था, सीआईएसएफ था, और आराम से मिलेगी भाई के लिए। तुम तो आराम से एसएसएफ मिलती, 140 नंबर बहुत हो जाते हैं भाई के। तो मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मेडिकल पॉइंट मिलता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी है। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।